Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. This is Mohsin Shafiq and you are watching IELTS with Mohsin Shafiq. Well, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं IELTS रीडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है और मुझे बहुत ज़्यादा लोग मैसेजेस कह रहे थे कि हमें रीडिंग के मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स के मतलब बताया जाए. सो अब से जो मैं सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ वो स्पेसिफिकली IELTS रीडिंग के मतलब होगी. आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि IELTS रीडिंग बेसिकली है क्या, कितना टाइम रिक्वायर होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इन ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर. ये सारी स्ट्रेटजीज़ मैं आप लोगों को शेयर करूंगा और आप लोगों को बेहतर तरीके से इसका फार्मूला बताने की कोशिश करूंगा. एनीवे, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं. सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि IELTS की जब रीडिंग का पेपर आपके पास आएगा तो उसके 3 कंप्रीहेंशन पैसेजेस होंगे. रिमेंबर दिस, हमारे पास 3 पैसेजेस आएंगे और 3 पैसेजेस का मतलब है कि आपके पास राउंड अबाउट 25 to 26 पैराग्राफ्स होंगे, बिकॉज ईच पैसेज जो होता है वो 6 to 7 पैराग्राफ्स के ऊपर मुश्तमिल होता है. ओके, देन इफ़ वी टॉक अबाउट टाइम पीरियड तो हमें 60 मिनट्स रिक्वायर होते हैं और अगेन हमें एक पैसेज को करने के लिए 20 मिनट्स का हमारे पास मार्जिन होता है कि हम 20 मिनट्स में इसको वाइंड अप कर सकते हैं. हर एक पैसेज में 13 से 14 क्वेश्चंस होते हैं, अराउंड 13, 14 और 15 क्वेश्चंस मैक्सिमम. सो एवरी पैसेज कंसिस्ट ऑफ 13 to 14 क्वेश्चंस. 20 मिनट्स जो है वो हमारे लिए एक पैसेज करने का टाइम पीरियड होता है. देन टोटल हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि इन ऑर्डर और आउट ऑफ ऑर्डर क्वेश्चंस क्या होते हैं. आप लोगों को बेहतर से पता है कि इन ऑर्डर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हमारे पास ये टेक्निक होती है कि अगर हम 4th वन ढूंढ लेते हैं तो 3 जो होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 4th से ऊपर ही होंगे. मतलब फॉर एग्जांपल हमने 4th को 5th पैराग्राफ में ढूंढा है तो इसका मतलब है कि हमारे जो बाकी 3 है वो इससे पहले ही होंगे, इसके बाद नहीं होंगे. और दूसरी बात यह है कि इन ऑर्डर क्वेश्चंस को करना इंतहाई ईजी होता है बिकॉज इसमें हमारी गलती नहीं हो सकती. तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इन ऑर्डर सीक्वेंस में फॉल करते हैं. नंबर 1 इज़ ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवंस, फिलअप्स और MCQs. ये वो सारे क्वेश्चन टाइप्स हैं जो कि इन ऑर्डर होते हैं. और अगर हम इनमें से 5वां क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं तो 4th जो है, पहले जो 4 होते हैं वो इससे ऊपर ही होंगे. इफ़ वी टॉक अबाउट आउट ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन तो देन हमारे पास मैचिंग हेडिंग्स हैं, समरी क्वेश्चन हैं, पिकअप फ्रॉम लिस्ट क्वेश्चन है और पिकअप, अगेन मैंने पिकअप फ्रॉम लिस्ट लिख दिया. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. अच्छा, मैचिंग हेडिंग और समरी क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं और ये मुश्किल भी बहुत ज़्यादा होते हैं. तो मैचिंग हेडिंग और समरी क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आएगा तो आपने इसको कोशिश करनी है कि आप लास्ट पे करो. आप सबसे पहले कौन से करोगे? इन ऑर्डर क्वेश्चन करोगे. ओके, सो फ्लो चार्ट इज़ वन ऑफ देम जो कि इन ऑर्डर क्वेश्चंस में फॉल करता है. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको हम रीडिंग के पैसेज को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. नंबर 1 होता है कि डू इन ऑर्डर क्वेश्चंस फर्स्ट. आपका पहला पैसेज है, फॉर एग्जांपल आप पेपर में बैठे हुए हो और आपका पहला पैसेज आ गया. आपके पहले पैसेज में अगर पहला क्वेश्चन ही मैचिंग हेडिंग है तो यू डोंट नीड टू डू दिस वन. आपने क्या करना है कि आपने ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, MCQs इनको पहले नंबर पे करना है. इसको करने के बाद आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो मैचिंग हेडिंग. अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट में मैचिंग हेडिंग करने की कोशिश की या समरी क्वेश्चन करने की कोशिश की तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होगा और मे बी वो आपके क्वेश्चंस भी सही ना हो सके. देन समरी क्वेश्चन एंड मैचिंग हेडिंग शुड बी अटेम्प्टेड एट द एंड एज आई हैव टोल्ड यू. टाइम मैनेजमेंट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसा कि हमें पता है कि हमें एक पैसेज को कम से कम 15 या 20 मिनट के राउंड अबाउट करना होता है. मैक्सिमम 20 मिनट, कम से कम 18 या 16 मिनट आप यूज़ कर सकते हो. सो आपने कोशिश करनी है कि 1.5 मिनट का मार्जिन रखो एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए. सिर्फ 1.5 मिनट आपने एक क्वेश्चन को देना है. अगर आपको एक क्वेश्चन बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, तो इट्स बेटर कि आप मूव ऑन पॉलिसी के ऊपर काम करो और आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो. क्वेश्चन नंबर ट्रिक नंबर 4 जो है वो है इम्प्रूव योर स्किमिंग एंड स्कैनिंग. स्किमिंग एंड स्कैनिंग क्या है कि आपने अपने क्वेश्चन को जब भी लोकेट करना है तो आप स्कैन करते हो मेन वर्ड्स को जो भी आपके क्वेश्चन में आते हैं. लाइक कोई प्रॉपर नाउन है, कोई डेट है, कोई इंपॉर्टेंट नेम है, आप उसको पिक करते हो और आप उसको स्कैन करते हो. और स्किमिंग बेसिकली यूज़ होता है जब आप मैचिंग हेडिंग कर रहे हो या समरी क्वेश्चन कर रहे हो. तो स्किमिंग में आप ओवरऑल एक पूरे पैराग्राफ का 1 लाइनर समझते हो और फिर उसकी बेस पर अपना आंसर मार्क करते हो. फाइंड आउट की वर्ड्स फ्रॉम क्वेश्चंस एंड लोकेट देम एज अर्ली एज पॉसिबल. आपने ये करना होता है कि आपने क्वेश्चन फाइंड आउट करना होता है और उसको बहुत अर्ली से अर्लियर
आपने उसको लोकेट करने की कोशिश करनी होती है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। सो दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ रीडिंग। अलॉन्ग विद दैट मैंने आपके साथ शेयर किया कि कौन कौन से क्वेश्चन इन ऑर्डर होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं। अगर हमें ये पता होगा तो हमारी गलती नहीं होगी। अगेन दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम अपने इन ऑर्डर क्वेश्चंस को पहले करेंगे तो हमारी सक्सेस जो है वो उसका रेट बढ़ जाएगा। लाइक अगर हम इन ऑर्डर क्वेश्चंस को पहले करेंगे हमारा टाइम भी बच जाएगा, हमारे आंसर्स भी ठीक होंगे। लेकिन अगर हम आउट ऑफ ऑर्डर पहले अटैम्प्ट करना शुरू कर देंगे हमारा टाइम भी ज़्यादा यूटिलाइज होगा, हमारे आंसर गलत होने के भी चांसेस हैं और शायद हम तीसरा पैसेज ना कर सकें। सो इन ऑर्डर क्वेश्चंस आपने पहले नंबर पे करने और आउट ऑफ ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिस्ट आपको दे दी है। उसके अलावा ये सारा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 पैसेजेस, 6 to 7 पैराग्राफ कंटेन्स होता है एक पैसेज में। देन वी हैव 60 मिनट्स to do all reading, then we have 20 minutes to do each passage. 13 to 14 questions can be given in one passage. So here is the end of this video. I'll be coming up with a new video that is about true false not given or yes no not given and all the tips and tricks and complete information about true false not given. So stay tuned to my channel, stick to my channel and share this with your friends and all those who are going to give their IELTS exam. Take good care of